तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जिंग लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ये कंपनी मिड साइज़ कंपनी है दोस्तों। अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अगर अपन देखें तो अपने को पता चलेगा कि भाई ये मार्केट जो है करीब 27.53 थाउजेंड करोड़ की कंपनी है दोस्तों। भाई ये कंपनी करती क्या है? तो दोस्तों सोना BLW का मेन काम ये है कि भाई ये क्या है कि जो ट्रेन होती हैं इलेक्ट्रीफाइड या नॉन इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन, उनका जो है हाई प्रिसीशन और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स जो है या क्रिटिकल डिज़ाइंस जिसको कहते हैं, उसको बना के ये क्या है मैन्युफैक्चर करती हैं। ये मैन्युफैक्चर करती हैं और उसको फिर उन कंपनियों को देती हैं जो कि ट्रेन के अंदर उसको असेंबल करते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स से लेकर दोस्तों उनके जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं उन सब के लिए जो है ये निर्माता करती है। दोस्तों आज शेयर मार्केट के अंदर जो है इस सोना BLW प्रिसिशन के साथ में एक अजीब सी बात हुई। भाई मार्केट के बीच में ये एकदम शार्पली इसने डिप मारा और उसके बाद फिर तेज़ी से उठ के वापस जिस प्राइस पॉइंट से गिरा था उसी प्राइस पॉइंट पे वापस पहुंच गया। और यही नहीं, मार्केट क्लोजिंग होते होते इसने जो है करीब 1.25% का जो है पॉजिटिव में रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दे डाला। इसी के साथ में इन्होंने जो है अपने क्वार्टर 1 का जो 2025 का है दोस्तों उसका रिजल्ट को भी आउट किया है। तो आइए अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई हेडलाइन तो ये है कि सोना BLW की सारी चीज़ें जो है डाउन है, मतलब इनका नेट प्रॉफिट डाउन है, इनका रेवेन्यू डाउन है पिछले, और जो मार्जिन है दोस्तों वो एस्टिमेट्स के साथ में जो लोगों ने मार्केट में एस्टिमेट लगाए थे कि भैया ये मार्जिन इतना पहुंचेगा, ये करीब उतना ही पहुंचा है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो भाई इसका जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो गिर के करीब 12.2% से नीचे की तरफ ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होकर करीब 124.7 करोड़ पे पहुंच गया दोस्तों। और यही जो था पिछले साल 142 करोड़ था। अब दोस्तों इसके अलावा अगर अपन इसका रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू भी अपने को अगर देखने को मिलेगा तो उसमें अपने को पता चलेगा कि इनका जो रेवेन्यू है वो 4.2% से नीचे की तरफ चला गया है और वो पहुंच गया है करीब 854 करोड़ पे दोस्तों। और यही जो था पिछले साल करीब 856 करोड़ था। अब देखा जाए तो दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मात्र जो है आपको 2 करोड़ का डिफरेंस दिख रहा है। और शायद इसी वजह से है कि भाई पहले तो मार्केट को झटका लगा और फिर बाद में मार्केट वापस संभलता हुआ दिखा है। लेकिन दोस्तों अभी अपन कुछ कह नहीं सकते हैं, ये अपने को देखना पड़ेगा आने वाले 1-2 दिनों के अंदर इसके शेयर का रुख किस तरफ जा रहा है। अब अगर अपन इसके ईबीडेटा की बात करें दोस्तों तो इसका ईबीडेटा भी जो है वो गिर के करीब 17.4% पर करीब नीचे गिर गया है और वो पहुंच गया है दोस्तों करीब 206 करोड़ पे। तो 206 करोड़ का इनका ईबीडेटा है और गिरा है दोस्तों। ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ईबीडेटा क्या होता है कि किसी भी कंपनी की कच्ची पक्की अर्निंग होती है, वो ये बताती है कि भाई कोई भी कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। तो ये जितना ज़्यादा होता है दोस्तों उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। इसी के साथ इसका मार्जिन भी दोस्तों वो कम हुआ है, वो पहुँच गया करीब 24.1 पे, जो कि 400 बेसिस पॉइंट कम है पिछले साल के मुकाबले, जो कि करीब 28.1% था। अब भाई इतना ख़राब तो रिजल्ट रहा लेकिन उसके बावजूद में भी शेयर ऊपर की तरफ भागा है दोस्तों। उसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई इनके एमडी ने जो है वो ये बताया है कि भाई इस बार जो है इनका बहुत ही चैलेंजिंग क्वार्टर रहा, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ भी रहे हैं इनके साथ में। लेकिन उनमें से कई इश्यूज़ जो है ऑलरेडी जो है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ का जो है एडवर्स फैक्टर रहा है, एडवर्स फैक्टर यानी दोस्तों जिसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसको बोलते हैं। और उनके मुताबिक जो है आने वाले क्वार्टर के अंदर ये अपने को जो फैक्टर्स हैं दोस्तों, ये जो अपने को क्वार्टर के रिजल्ट्स दिखे हैं वो थोड़े बेहतर दिखने के चांसेस हैं। क्योंकि दोस्तों इनके कहने के मुताबिक इनको इस बार जो है बहुत ही बड़ा जो है एक ऑर्डर मिला है नॉर्थ अमेरिका से, और उनको जो है मतलब असेंबलीज वहाँ पर उनको ट्रांसपोर्ट करना है दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका से मिला है, ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर होगा इनके लिए। तो ये आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ जरूर दिखेगा। तो दोस्तों ये तो था सोना BLW प्रिसिशन का क्वार्टर 1 का रिजल्ट। अब अपन ये भी देख लेते हैं कि इन्होंने पास में जो है कैसा परफॉर्म किया है। तो भाई एक दिन के अंदर तो आपको दिख गया दोस्तों कि इन्होंने 1.25% का जो रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है। अब अगर अपन बात करें पिछले 5 दिन की, तो 5 दिन में ये अभी भी अपने इनिशियल प्राइस पॉइंट से 5.18% की जो है नेगेटिव बढ़त बनाते हुए शो हो रहा है। 6 महीने में अपने को देखने को मिलेगा कि हाई वॉलेटिलिटी के बीच में ये अभी भी जो है अपनी इनिशियल प्राइस पॉइंट से जो है करीब 11.82% दोस्तों नेगेटिव रिटर्न पर है। और पिछले 1 साल की भी बात करें दोस्तों तो वो भी आपको नेगेटिव करीब 32.71% का दिखेगा। और अगर अपन बात कर ले पिछले 5 साल की, तो 5 साल में जाके आपको तो जो है वापस ग्रीन जोन में दिखेगा करीब 21.47% की। तो दोस्तों आपको देखने को मिला होगा कि इसके अंदर या तो बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ग्रीन जोन के अंदर मुनाफा होता हुआ दिखा है और बाकी सभी लोगों को जो है अभी तक मुंह की ही खानी पड़ी है। तो दोस्तों अगर सोना BLW प्रिसिशन से जुड़ा हुआ ये क्वार्टर 1 का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको इसी तरह की जानकारी अगर आगे भविष्य में भी चाहिए दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।